हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी खाली हैं उन पर, क्योंकि सभी साथी बोल रहे हैं कि रीट भर्ती के अंतर्गत इन्हीं पदों के आधार पर, यानी कि रीट के जो प्रमाण पत्र मिले हैं, जिस प्रकार अंक आए हैं, साथ ही उसी हिसाब से संस्कृत विभाग के अंतर्गत जो भर्ती है, जो पोस्ट खाली हैं, उन पर भी भर्ती प्रक्रिया को किया जाए, साथ ही जल्द से जल्द उसकी विज्ञप्ति निकाली जाए। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान टीचर जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत कितनी पोस्ट वर्तमान के अंतर्गत खाली हैं, किस प्रकार से पिछली भर्ती जो हुई थी 2017 के अंतर्गत उस पर किस प्रकार से अभ्यर्थियों को पात्र और अपात्र घोषित किया गया था, किस प्रकार से क्या रीट रीट जो 2015 के अंतर्गत लगी थी उसके आधार पर उन अभ्यर्थियों को वहाँ पर सिलेक्शन किया गया था या नहीं किया गया था, क्या आरटेट के आधार पर सिलेक्शन किया गया था या फिर स्पेशल ही कोई संस्कृत विभाग के अंतर्गत आपको डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। साथियों, तो इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण विश्लेषण संस्कृत विभाग की जो भर्ती है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन है वो समय समय पर पहुंचता रहे साथियों। तो देखिए साथियों, जल्द ही संस्कृत विभाग के अंतर्गत जो भर्ती है वो आने वाली है। आप सभी के लिए हम ये प्रयास करेंगे। उपेंद्र यादव जी से मांग की गई है कि जल्द से जल्द, और बहुत सारे जो युवा नेता हैं आपके, उन्होंने भी मांग उठाई है, सभी मीडिया कर्मी हैं वो भी मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द संस्कृत विभाग की जो भर्ती है उसको रीट भर्ती के अंतर्गत ही उन पदों को जोड़ दिया जाए या फिर रीट भर्ती के आधार पर ही वहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया है वो की जाए। तो इसको लेकर आपको एक संपूर्ण वीडियो में दे रहा हूँ साथियों कि किस प्रकार से भर्ती हुई थी, क्योंकि पिछली बार जो संस्कृत विभाग की भर्ती हुई थी वो 2017 के अंतर्गत हुई थी साथियों, ग्रेड 3 के अंतर्गत। ठीक है, उस विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं। पूरी जो विज्ञप्ति है उससे लेकर और किस प्रकार से वहाँ पर फाइनल जो सिलेक्शन है वो किया गया था उस विषय तक हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये अध्यापक लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 संस्कृत सामान्य ग्रेड 3 सीधी भर्ती 2017 के अंतर्गत ये जारी किया गया था साथियों। देखिए, इसके अंतर्गत आवेदन जो दिनांक था वो 13/10/2017 था। अनुसूचित क्षेत्र दिया गया था, टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के अंतर्गत जगह थी साथियों। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या नियम हो सकते हैं इस भर्ती में, यानी कि आपको किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, किस प्रकार से आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, ये आपको एक सामान्य सूचना मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि प्राथमिक लेवल 1 से 5 संस्कृत सामान्य विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती हेतु वरीयता सूची मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान पात्रता परीक्षा यानी कि रीट यानी कि आरटेट या रीट में न्यूनतम 60% उत्तीर्ण होने चाहिए साथियों। देखिए कि आपको इस भर्ती की जो फाइनल मेरिट सूची है, यानी कि इसके अंतर्गत जो मेरिट निकलेगी उसके अंतर्गत आपको शामिल होने के लिए या तो आपके पास रीट होनी चाहिए साथियों या फिर आपके पास आरटेट होना चाहिए। तो आरटेट तो अब समाप्त है और रीट है वो आपकी अभी चालू है। रीट 2021 के अंतर्गत जो की गई है साथियों, इसकी वैलिडिटी अभी 3 साल तक है और हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी भी आजीवन की जाए साथियों। ठीक है, तो देखिए, इस संस्कृत भर्ती के अंतर्गत आपको शामिल होने के लिए रीट के अंतर्गत न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए साथियों। ठीक है, और देखिए किस प्रकार से अब हम बात करेंगे किस प्रकार से इस देखिए, राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट 2015 एवं आरटेट 11, 12 एवं तीनों विषयों की परीक्षाओं में अधिकतम प्राप्तांक के आधार पर मेरिट राज्य स्तरीय मेरिट बनाई जाएगी साथियों। यानी कि ये एक बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। देखिए, पहले किस प्रकार से कि 2015 के अंतर्गत या आरटेट 2011 और 12 के अंतर्गत जो भी अभ्यर्थी थे जिनके अधिक अंक थे, यानी कि आपको सीधे ही रीट भर्ती से जितने भी अंक अधिकतम है, जो साथी अब वर्तमान में 1 या 2 या 3 नंबर से रह गए हैं साथियों, तो उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि सीधे ही रीट भर्ती के आधार पर ही आपकी संस्कृत भर्ती के पदों को भरा जाएगा साथियों। तो देखिए, संस्कृत भर्ती के अंदर कुल कितने पद थे और उनमें से कितने पदों को रीट के आधार पर भरा गया और कितने पदों पर अलग से भर्ती प्रक्रिया कराई गई, उस विषय को लेकर भी हम बात कर लेते हैं साथियों। तो देखिए, चलते हैं, लास्ट तक चलेंगे साथियों। पूरी वीडियो के साथ आप जुड़े रहें और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा किस प्रकार से आपकी जो भर्ती है वो होने वाली है साथियों। देखिए साथियों, भर्ती हेतु सूची यानी कि मेरिट की प्रक्रिया है, मेरिट लिस्ट जो बनने वाली है वो किस प्रकार से बनने वाली है। तो देखिए, बिंदु संख्या 10 के अनुसार पात्रता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता सूची मेरिट रीट या आरटेट परीक्षाओं के अधिकतम प्राप्त अंक पर दशमलव के अंकों तक तैयार की जाएगी साथियों। यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने रीट को पास कर लिया है 2021 के अंतर्गत और जो रीट भर्ती के अंदर गए उनको संस्कृत विभाग के अंतर्गत एक अच्छा मौका यहाँ पर मिल सकता है आप सभी साथियों को टीचर बनने का।
क्योंकि इसके अंतर्गत जो मेरिट बनने वाली है वो सीधे ही रीट के आधार पर ही बनेगी साथियों। रीट के जितने भी आपके प्राप्तांक हैं उनके आधार पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है साथियों। ठीक है, इसी के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट आपकी बनाई जाएगी साथियों। आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं, अलग से कोई भी परीक्षा नहीं होगी साथियों। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि संस्कृत भर्ती के अंतर्गत जितनी पोस्ट आती हैं उनमें से करीब 50 से 60% जो पोस्ट होती हैं वो रीट के आधार पर भरी जाएंगी, और बची कुची जो 40% जो पोस्ट होती हैं वो साथियों एक संस्कृत की परीक्षा लगवाई जाती है। संस्कृत विभाग के जो व्यक्ति होते हैं वही उस परीक्षा को दे सकते हैं। ऐसा भी मैं आपको विवरण है वो दिखाने वाला हूँ साथियों। संपूर्ण विश्लेषण है इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए और आप जिस साथियों के मन में कोई भी क्वेरी हो वो मुझे पूछ सकता है, मैं उसके लिए भी उसके जवाब दे दूंगा साथियों। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि अधिकतम कितने अंकों की आवश्यकता होती है। अब हम आपको ले चलते हैं कि कितने पोस्ट थी पिछली बार संस्कृत विभाग के अंतर्गत, कितनी पोस्ट थी और किस प्रकार से कितनी पोस्टों को सामान्य रीट से भरा गया और कितनी पोस्टों को संस्कृत विभाग की अलग से परीक्षा करा करके लिया गया साथियों। तो चलते हैं उस जगह पर भी। तो देखिए साथियों, ये जो 2017 के अंतर्गत जो वैकेंसी डिटेल निकाली गई थी वो किस प्रकार थी, इसके अंतर्गत आपको मैं बताता हूँ कि संस्कृत विभाग के अंतर्गत यानी कि टोटल पोस्ट थी वो 1800 के प्लस थी साथियों। 18 से प्लस कुछ पोस्ट थी वहाँ पर। ठीक है, उसमें से 900 के समथिंग 940 या 930 कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो 940 पोस्टों को सामान्य यानी कि रीट के आधार पर ही भरा गया था साथियों। रीट भर्ती के जो नंबर थे रीट या आरटेट के, उनके आधार पर ही 900 से 1000 पोस्टों को वहाँ पर भरा गया था, और केवल 800 पोस्टों को साथियों संस्कृत विभाग की अलग से परीक्षा कराकर जो संस्कृत के अभ्यर्थी थे उनकी परीक्षा कराकर वहाँ पर लिया गया साथियों। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट आपके लिए हो सकती है। जिन अभ्यर्थियों के 1 या 2 या फिर 3 नंबर कम है उनके लिए एक बड़ी अपडेट ये साबित होगी साथियों। ठीक है, और मैं आपको पूरी वेटिंग लिस्ट के बारे में बताता हूँ साथियों। देखिए साथियों, आपकी 1000 यानी कि 900 से अधिकतम पोस्ट तो आपकी यहाँ पर हो जाती है संस्कृत विभाग के अंतर्गत से साथियों। ठीक है, करीब आपकी 300 सीट अभी भी पेंडिंग चल रही है वहाँ पर 2021 वाली भर्ती की साथियों। ठीक है, और देखते आगे अपडेट आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, करीब 800 से 900 पोस्टों पर तो आपकी वेटिंग आने वाली है 2021 के अंतर्गत। एक बड़ी अपडेट थी आपके लिए मैं दे रहा हूँ साथियों कि 800 से 900 सीट पर वेटिंग आने वाली है, और 900 सीट ही आपकी संस्कृत विभाग से भरी जाने वाली हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर 1800 पोस्टों पर भर्ती होगी साथियों। जो भी अभ्यर्थी 1, 2 या 3 नंबर से रह गए हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट होगी साथियों। इसलिए आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। जैसे ही अगली कोई सूचना होगी वो आपको दे दी जाएगी साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।